हाँ तो भाइयों वेलकम है तुम सभी का उस मैच के प्रीव्यू में। भाइयों जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद हुई है ना कि कभी किसी क्रिकेट गेम को कराने में आईसीसी के इतने नहीं लगे होंगे। मतलब पहले आईसीसी का वाला मसला हो गया, मेरे मुस्तफीज वाला मसला हो गया, उसके चलते बांग्लादेश भाई मतलब बुरा मान गए। बांग्लादेश भाई बुरा जब माने तो पाकिस्तान के मोहसिन चक भी बुरा मान गए। उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला वर्ल्ड कप मतलब ऐसे अनसर्टेनिटी लग रही थी पाकिस्तान खेलेगा कि नहीं। उसके बाद जब वो खेलने के लिए मान गए तो फिर पाकिस्तान ने बोला इंडिया वाला मैच बैकआउट करेंगे। फिर आईसीसी को मोहसिन चकवी के घर पे आना पड़ा। फिर जानी थोड़ी सेटलमेंट कराई। फिर बांग्लादेश भाई को खुश किया और फिर आईसीसी की मीटिंग खत्म हुई। वो खुश हो गए, वापस गए हेडक्वार्टर्स दुबई में। और उसके बाद जानी फाइनली अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला है। तो मतलब मुझे नहीं याद पड़ता भाइयों कभी पाकिस्तान इंडिया के मैच में मतलब इतनी ज्यादा या इन जनरल किसी भी मैच में इतनी ज्यादा खुआरी हुई हो भाईजान। मतलब इतनी जिद्दोजहद करी गई हो उस मैच को कराने के लिए। भाई ऐसा मैच बन चुका है ना भाईजान, ये मतलब एक ओकेजन बन चुका है। मतलब ईद दिवाली जैसा हो गया भाईजान। ये नॉर्मल मैच रहा ही नहीं है भाईजान। ऐसा मैच बन गया, ऐसी हाइप बनाई गई है। पर क्या ये बाकी में वर्थ द हाइप मैच भी है या भाईजान पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है? देखो इंडिया बहुत बड़ी टीम है तो सबको ही पता है, लेकिन भाई क्या पाकिस्तान में इतनी फायर पावर है कि पाकिस्तान करीब आ जाए या इंडिया को एक तरीके से अपस्टेज करके दिखा दे? भाई वही सब इस मैच की वीडियो में बात करेंगे, इसी प्रीव्यू में बात करेंगे। और उसके साथ साथ हर प्लेयर पे इन डेप्थ मैं कंपैरिजन भी बनाऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारे ओपनर दे लो, वन डाउन, मिडिल ऑर्डर, सब कुछ भाई सबको डीप डाउन डिस्कस करेंगे। सबको जाके बीच में डाइसेक्ट कर देंगे तुम्हारे लिए। तो भाइयों तुमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ खाने पीने के लिए पकड़ लो और भाइयों पेट ही बांध के बैठ जाओ। तुम्हारा भाई इस वीडियो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के रिलेटेड सब कुछ तुम्हें बता देगा भाइयों, जो तुम्हें जानना है मैच देखने से पहले, ताकि तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो। साथ ही साथ एक क्रिकेट गीक जैसे मैं हूँ क्रिकेट गीक, मुझे तो भाई ये छोटी छोटी डिटेल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो हो सकता है तुम्हें भी हो, या अगर नहीं हो तो तुम डिस्कवर करो। तो भाइयों तुम्हारे लिए ये वीडियो है और इस वीडियो में एक्स्ट्रा मजा आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी। ये अभी तक का सबसे बेस्ट प्रीव्यू होगा जो मैं बनाऊंगा। मतलब इसमें डिटेल सब कुछ करेंगे, ठीक है ना जैन? सबसे पहले भाइयों ग्राउंड के वेदर को मतलब बात कर लेते हैं उसके बारे में। ग्राउंड का वेदर अभी हॉट टॉपिक बना है भाइयों, और क्यों ना बने, क्योंकि भाइयों थोड़ी सी सैड न्यूज है भाइयों वेदर को लेके। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के जहां तक वेदर की बात है तो भाइयों 3 बजे तक तो क्लाउडी रहेगा दोपहर में, 4 बजे 20% बारिश है, 5 बजे 40% बारिश है और 6 बजे 40% बारिश है और बाकी दिन क्लाउडी है भाइयों। मतलब यहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन होती है और जब भी ह्यूमिड कंडीशन हो श्रीलंका में समझ जाओ भाईजान बारिश आने वाली है। और यहाँ पे ग्राउंड में स्टेडियम में मतलब यही मसला है भाईजान। मतलब ग्राउंड तो वेदर तो इतना ही है 24, 25, 26, लेकिन मसला है भाइयों बारिश आ रही है और बारिश जोर की आ रही है। और जहां तक अभी 14 फरवरी की बात है, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी भाइयों पूरा दिन लगातार बारिश होती रही। मतलब जब इंडिया की प्रैक्टिस हुई है जैसी खत्म हुई है उसके बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और उसके बाद लगातार बारिश होती रही है। तो भाई ये बिल्कुल भी सही न्यूज नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर एक रेन इफेक्टेड मैच हुआ तो उससे इंडिया को मतलब अपर हैंड रहेगा ऑब्वियसली। 20 ओवर के मैच में मतलब इवन ही रहेगा मोस्टली पाकिस्तान इंडिया को अगर तुम देखो। लेकिन अगर 20 ओवर से कम का मैच हुआ तो मेरे हिसाब से इंडिया का पलड़ा फिर काफी ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अटैकिंग प्लेयर जो हैं, जो नॉर्मल अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये एक सैड न्यूज है भाईजान कि मतलब वेदर तो मतलब अपने साथ नहीं चल रहा है इस मैच के अंदर। वेदर काफी ज्यादा खराब है। होप करते हैं 20 ओवर का मैच हो टोटल, क्योंकि उसमें फिर मतलब किसी के पास ये मार्जिन नहीं रहता ना कि भाई हमने तो 4 ओवर खेला, तू 5 ओवर के लिए खड़ा था, तू 6 ओवर के लिए खड़ा था, वो वाला सीन नहीं होगा। फिर सारी टीमें सारे मैचेस मतलब पूरी खेली होगी तो उसके लिए फिर मतलब उसमें सही तरीके से मुआवजा कर सकते हो ना तुम मैच का। अब अगर 4 ओवर की बैटिंग हो भाई, अब उसमें क्या ही करोगे, मारधार करनी है। अब जो बैट्समैन आएगा वो जबरदस्ती मारधार करेगा। तो इसलिए रेन इफेक्टेड मैच का मतलब उस तरीके से तुम फिर मुआवजा नहीं कर पाते, उस तरीके से फिर अंदाजा नहीं लगा पाते कौन सी बेहतर टीम है, और वैसे मजा भी खिरखिरा हो जाता है ना भाई। मतलब आईसीसी का मोस्ट अवेटेड मैच है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू में ये करता है, सबसे ज्यादा वॉचिंग इसके ऊपर आती है। तो मतलब पूरा तो मैच हो कम से कम, तभी तो मजा आएगा भाई। होप करते हैं पूरा मैच हो, लेकिन जहां तक वेदर की बात है तो हमारे लिए कुछ अच्छी न्यूज नहीं है। वेदर तो भाई मतलब अगेंस्ट ही आ रहा है, बारिश ही बारिश है भाईजान, बारिश ही बारिश है। चलो भाई अब एक प्लेयर पे इन डेप्थ कंपैरिजन करते हैं, एक प्लेयर के स्टैट्स निकाल के देखते हैं और ये जानते हैं कि मतलब एक प्लेयर मतलब ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर में मतलब नंबर को एग्जैक्ट मतलब मेजर करके कि भाई वो कितना गुदा है एक प्लेयर में, कौन किसके ऊपर मतलब हावी हो सकता है और कौन सा प्लेयर उस पोजीशन पे ज्यादा अच्छा खेलता है। तो भाई सबसे पहले ओपनिंग की बात कर ले तो ओपनिंग पे अभिषेक शर्मा और उसका मुकाबला है भाईजान साइम अयूब के साथ, जो कि मेरे हिसाब से मुकाबला बनता नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर बहुत ऊपर का प्लेयर है। और ये तुम्हें स्टैट्स बता भी देंगे भाई। अभिषेक शर्मा ने 39 मैचेस की 38 इनिंग्स में 1297 रन बनाए हैं, 135 हाईएस्ट है, 36 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट मेन सबसे ज्यादा मैटर करती है ओपनर की। 194 की करियर स्ट्राइक रेट है भाई। ये मैं एक मैच में फ्लूक नहीं बात कर रहा, ये ओवरऑल जो करियर की स्ट्राइक रेट है ना वो है भाई उसकी, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है और जनरली इससे ऊपर ही रहती है इसकी इनिंग। ये मेरे हिसाब से काफी कम दिखा रहा है भाई ये, जो खेल रहा होता है ना इनिंग, अगर इसकी लय लग जाए
तो ये 200 से ऊपर ही जाता है, उससे कम स्ट्राइक रेट पे बात ही नहीं करता भाई ये। जहां तक भाई साइम अयूब की बात है, तो साइम अयूब अभिषेक से कई ज्यादा मैचेस खेल चुका है। 63 मैचेस की 61 इनिंग्स में 1271 रन है, 21 की एवरेज है, 98 हाईएस्ट है और 136 का स्ट्राइक रेट है। अब साइम अयूब वर्ल्ड के मतलब टॉप ऑलराउंडर्स में आता है T20 के, तो ओकेजनली वो बॉलिंग ओकेजनली से ज्यादा ही करता है मतलब मेरे हिसाब से। और जहां तक बॉलिंग की बात है, तो 63 मैचेस की 32 इनिंग्स में बॉलिंग की है उसने और उसके अंदर 26 विकेट लिए हैं और बेस्ट फिगर्स हैं 3 for 35। तो अगर ऑलराउंड में बात करो तो भाई ऑलराउंड में साइम अयूब भी मतलब ठीक ठाक काम करते थे, लेकिन सिर्फ बैटिंग के पर्सपेक्टिव मतलब ओपनिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो भाई अभिषेक शर्मा यहाँ पे पूरे नंबर ले आता है, क्योंकि क्लियरली मतलब स्ट्राइक रेट में आधो हाथ का फर्क आएगा तुम्हें अगर तुम सही से देखो, कहाँ 130 कहाँ 200 का स्ट्राइक रेट। तो स्ट्राइक रेट अब मतलब ऑन अ गिवन डे कोई भी प्लेयर अच्छा खेल सकता है, लेकिन मतलब तुम जनरल स्टैट्स की बात करोगे ना, जो पिछले टाइम का मतलब कौन बंदा कंसिस्टेंट रहा है, मतलब ये स्टैट्स कंसिस्टेंट ही दिखाते हैं ना किसी भी प्लेयर की, तो कंसिस्टेंट तो अभिषेक शर्मा ही रहा है ज्यादा स्ट्राइक रेट में। तो भाई क्लियरली वो विनर है भाई, ओपनिंग स्लॉट का तो मतलब वही विनर है। फिर भाई सेकंड ओपनर की जहां तक बात करो तो इंडिया के ईशान किशन है और उनके मुकाबले साहिबजादा फरहान है पाकिस्तान के। अभी दोनों की फॉर्म लगी हुई है, लेकिन अगर मैं तुम्हें करियर स्ट्राइक रेट की बात करूं उसको हटा के अभी जो ईशान की मतलब करंट फॉर्म चल रही है वो बहुत ही टॉप नॉच है और वो एक तरीके से मतलब अभिषेक को भी ओवरशैडो कर देता है कभी कभार, इतना ज्यादा तेज खेलता है वो। जहां तक उसके करियर स्ट्राइक रेट की बात है बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा, और ये तुम्हें 2023 से पहले का जो ईशान था उसके साथ बता रहा है। तो उसमें उस वाले ईशान में और इस वाले ईशान में मतलब जमीन आसमान का फर्क है, अगर तुम्हें मैं एक बोलूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ईशान 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली खेलता है। अभी 2026 की बात कर लो जब कमबैक हुआ उसका, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है भाई ये बंदा। अभी जहां तक करियर की बात है 38 मैचेस में 1092 रन है, 1092 रन है, 29.5 की एवरेज है और 141 की स्ट्राइक रेट है। लेकिन 2026 की अगर इन जनरल बात करो तो वो 200 से भी प्लस है। फिर जहां तक मेरे फरहान की भाईजान, फरहान देखो ठीक ठाक तो खेल रहा है, लेकिन फरहान का मसला है यानी कि मतलब उतनी कंसिस्टेंसी से खेल नहीं रहा है। जहां तक फरहान के स्ट्राइक रेट की बात है भाईजान, तो फरहान ने इतना कुछ किया नहीं है भाईजान। 41 मैचेस में 1042 रन है फरहान के, 26 की एवरेज है 26.1 की और 132 का करियर स्ट्राइक रेट है, और इसका जनरल मैचेस में भी इतना ही रहता है, क्योंकि ये मतलब अगर तुम देखो ना शुरू में तो अच्छी खासी हिटिंग कर लेता है, लेकिन इसका मसला है ये कन्वर्ट नहीं कर पाता, बीच में स्लो हो जाता है, फिर आखिर में फिर दोबारा अपनी इनिंग में तेज खेलता है। तो इसका ये रहता है अगर ये कंसिस्टेंटली पूरी इनिंग ये वैसा खेले ना जैसे शुरू में खेलता है तो इसका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा ऊपर मिले, लेकिन ये वैसा अभी कर नहीं पा रहा। मतलब ये ऐसा है कि पावर प्ले के शुरू के 2-3 ओवर यूटिलाइज करेगा, उसको डोमिनेट करेगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा, उसके बाद पावर प्ले के बाद कुछ ओवर टारगेट्स करेगा और उसमें मतलब मारने की कोशिश करेगा, बीच में लेकिन स्लो हो जाता है, उसकी वजह से उसका स्ट्राइक रेट उतना तेज मिलता नहीं है। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक प्लेयर और पाकिस्तान के लिए मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पाकिस्तान को 200 के करीब तो मुश्किल रहेगा इस ग्राउंड पे, अगर 160, 170, 180 भी करना है तो भाई फरहान का खड़ा होना मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम के पिच के ऊपर, वरना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगी। फिर भाइयों जहां तक वन डाउन की बात है तो पाकिस्तान में अभी नए नए वन डाउन मेरे आगा जी बने, और इंडिया के तो भाइयों तुम्हें पता ही है मतलब मिस्टर डिपेंडेबल बन गए मिस्टर तिलक वर्मा, और यहाँ पे मतलब तिलक वर्मा बाय ह्यूज मार्जिन जीतेगा। जहां तक तिलक वर्मा की रिकॉर्ड की बात है तो तिलक वर्मा ने मतलब T20 आईज में 42 मैचेस खेल लिए हैं, उस 42 मैचेस में 1233 रन है, 47.4 की कमाल एवरेज है और 143 का स्ट्राइक रेट है। मतलब तिलक वर्मा एक ऐसा प्लेयर है ना भाई कि वो कभी तुम देखोगे तो अभिषेक शर्मा भी बन सकता है, और कभी मतलब वो बाबर आजम जैसा भी खेल सकता है। मतलब बाबर आजम तो चलो बहुत ही स्लो हो जाता है, मतलब मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गेम चला के भी ले लेता है, मतलब चला के भी खेल सकता है, हिटिंग भी कर सकता है, तो उसकी वजह से मतलब वो काफी ज्यादा यूटिलिटी देता है इंडियन बैटिंग लाइनअप को, और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टेबिलिटी भी देता है। वो एक ऐसा बंदा है जिस पर डिपेंड कर सकती है टीम, जब अर्ली विकेट्स गिरेंगी तो संभाल लेगा, जब अर्ली विकेट्स नहीं गिर रही तो डोमिनेट कर देगा। तो इसीलिए भाइयों वो बहुत इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के स्क्वाड का, और काफी ज्यादा अच्छा मतलब अगर ये खेले तो इंडिया के चांसेस बढ़ जाने हैं जीतने के, क्योंकि भाइयों ये एक तरीके का ट्रम्प कार्ड है किसी भी टीम के लिए हो सकता है ऐसा बैट्समैन। तिलक वर्मा भी वन डाउन आगे भाई आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है इंडिया के लिए, और मतलब इसका तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं आगा जी से। जहां तक भाइयों आगा जी की बात है तो आगा जी ने मतलब अपने करियर में मतलब मोस्टली नंबर 4 पे खेला है, और अभी नंबर 3 पे अच्छा कर रहे हैं। अगर उसके स्टैट्स तुम देखोगे तो काफी अच्छे हैं, काफी बेहतर है, उसमें तुम्हें स्ट्राइक रेट भी 160 प्लस मिलेगा। लेकिन अभी मैं अगर ओवरऑल करियर की बात करूं तो उसमें मोस्टली मतलब तुम्हें वही नंबर्स मिलेंगे जो नंबर 4 पे खेलते हुए उनके आए हैं, और नंबर 4 पे इतना कुछ अच्छा उन्होंने किया नहीं है। जहां तक आगा जी के रिकॉर्ड की बात है 47 मैचेस में 869 रन है, 24.1 की एवरेज है और 122 का स्ट्राइक रेट है। मतलब भाइयों काफी एवरेज स्टैट्स हैं, और आगा जी इससे काफी ज्यादा होपफुली बेहतर करेंगे। मतलब अभी हाल ही में जो आगा जी की परफॉर्मेंसेस हैं अगर वो देखो, अभी जितना मतलब अभी क्या माइंडसेट चल रहा है उसमें तो आगा जी बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इस पोजीशन पे भी मतलब मेरे हिसाब से तिलक वर्मा ही नंबर ले आता है भाईजान। फिर भाइयों नंबर 4 पे पाकिस्तान के ब्रांड द किंग बाबर आजम, ओह माय गॉड,
मतलब किंग रोर अगर इंडिया के मैच में अब नहीं हो पाया तो पाकिस्तान में ऑफिशियली ये ऐलान हो जाना चाहिए कि बाबर आजम को रिटायरमेंट का बोल दिया जाए, क्योंकि बाबर आजम ने जो जो हरकतें की हैं, जो जो पाकिस्तान को रुसवा कराया भाईजान इंटरनेशनल स्टेज पे, मतलब वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ भाईजान, तो वर्ल्ड कप में तो घोड़े लगवाए बाबर आजम ने। अब देखते हैं बाबर आजम नंबर 4 पे क्या कर पाते हैं। जहां तक स्टैट्स की बात है तो मुझे पता ही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन जीता। भाई ऑब्वियसली दोनों प्लेयरों ने इंडिया के लिए, आई मीन बाबर ने पाकिस्तान के लिए खेलना है, सूर्य ने इंडिया के लिए खेलना है। तो सूर्य, जहां तक मेरे सूर्य के स्टैट्स हैं, सूर्य ने 106 मैचेस में 3126 रन किए हैं, 37.7 की एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है। और जहां तक मेरे किंग रोर, मेरे किंग बाबर, किंग आउटस्टैंडिंग, किंग ये किंग वो किंग, किंग कर लेगा, मतलब सब कुछ किंग है मेरा, सब कुछ। बाबर तेरे जानिसार, जहां तक उनके रिकॉर्ड की बात है तो भाइयों इज्जत से नाम लेना। T20 के हाईएस्ट रन गेटर है मेरे किंग। मेरे किंग ने 141 मैचेस में 4566 रन बनाए हैं, एवरेज 39.4, स्ट्राइक रेट 128। ये देखिए किंग है, अब रन भी बनाए फिर स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करें, ऐसा तो नहीं हो सकता भाईजान। मतलब एक चीज करवा लो जैनी, सब कुछ करवा लो, अब ऐसे तो नहीं करो जैनी, ठीक है। मतलब स्ट्राइक रेट का क्या है, हर प्लेयर खेलता होगा स्ट्राइक रेट से। मेरा बाबर दिल से खेलता, मेरा बाबर ज्यादा टाइम लगाता। मेरे बाबर के कोच ने उसको समझाया था कि पहली बॉल भी आपने खेलनी है, आखिरी बॉल भी आपने खेलनी है। तो ये एडवाइस लेके बाबर आजम जो है वो इंडिया के मैच को अप्रोच करेंगे। और अगर ऐसी इंडिया के मैच को अप्रोच किया कि पहली बॉल भी मैं खेलूंगा, आखिरी बॉल भी मैं खेलूंगा, तो भाइयों सक्सेसफुली पाकिस्तान के घोड़े लग जाएंगे फिर तो देखते हैं बाबर क्या जोर दिखाते हैं। देखिए मेरी तो फेवरेट किंग रोर है, किंग बाबर ही हैं। देखिए सूर्य जितनी मर्जी अच्छे हो, नंबर 4 पे आपके हिसाब से वो विनर होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरे किंग करता है वो तो कोई नहीं कर पाता भाईजान। फिर भाई नंबर 4 से नीचे जितने फिनिशर्स हैं, जितने बैट्समैन हैं, उसमें तो मैं तुम्हें मतलब स्टेट बताने की जरूरत भी नहीं है भाईजान। उसमें तुम्हें पता है क्लियर कट विनर कौन है। मतलब मैं तुम्हें नाम ले लेता हूँ और तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। शादाब खान, नवाज, उस्मान द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड, राणा फहीम, ये 4 नाम हो गए। अब मैं इंडिया के 4 नाम ले लेता हूँ इन्हीं पोजीशंस पे। मतलब ये नंबर फ्लेक्सिबल हो सकता है, कभी कोई सिचुएशन के हिसाब से कोई ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे चला जाएगा। मतलब तुम्हें पता है ना, कभी मतलब इंडिया की कोई मतलब ज्यादा अच्छी बैटिंग चल रही है तो हिटर को प्रमोट कर दिया ताकि वो मैच अच्छा फिनिश कर दे, तो ऐसा सीन हो जाता है भाईजान। जहां तक इंडिया के 4 नामों की बात है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, और फिर चौथा फिर कर लो भाईजान, वॉशी को खिला लो, चलो चौथा वॉशी हो गया। तो मतलब जमीन आसमान का तुम्हें फर्क नजर आ रहा है दोनों 4 में। मतलब स्टेट्स निकालू भी नहीं अभी। पांड्या जी जो ऑलराउंडर है, प्रॉपर ऑलराउंडर है, तुम्हें पता है वर्ल्ड कप में अनसंग हीरो है इंडिया के। मेरे हिसाब से इनको उतना क्रेडिट दिया नहीं जाता, लेकिन पांड्या जी अपने लीग में मतलब अपने टॉप प्लेयर हैं। फिर दुबे, फिर रिंकू। मतलब भाइयों पाकिस्तान को सही मजदूरी करनी पड़ेगी अगर पूरे बैटिंग लाइनअप को पकड़ना है। आधा आउट करने में इतनी मेहनत लग जाएगी, पूरे को तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तो स्टैट्स निकालने की जरूरत भी नहीं है भाईजान, क्लियर कट विनर इंडिया है। अब कोई कुदरत का निजाम हो जाए तो हो जाए भाईजान, और अगर पाकिस्तान के कोई ऊपर से मतलब ऊपर वाले रन करेंगे तो करेंगे। पाकिस्तान की फिनिशिंग पे मुझे कोई भरोसा तो है नहीं, आपको हो तो अलग बात है। देखो इंडिया की डिपेंडेबल टाइप है ना, इंडिया की थोड़ी डिपेंड कर सकते हो आप, बैटिंग भी ले लो, बॉलिंग भी ले लो। पाकिस्तान की पूरी डिपेंड का कोई चक्कर नहीं है भाईजान। मतलब एक दफा चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। मतलब कभी मेरा राणा पेन स्ट्रोक फहीम अशरफ रन बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे ये सीन है। जहाँ पे पांड्या जी हैं, पांड्या जी की एवरेज इतनी है, वो ज्यादातर मैचेस में रन बना ही देते हैं। अगर पांड्या ने नहीं बनाया तो दुबे बना देगा, दुबे ने नहीं बनाया तो रिंकू बना देगा, रिंकू ने भी नहीं बनाया तो अक्षर बना देगा। और अरे हाँ, अक्षर, मैं वॉशी का गलत नाम ले लिया, अक्षर खेलेगा भाईजान। अक्षर जाहिर है वाइस कैप्टन है तो अक्षर बना देगा। तो ये सीन है भाईजान, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। अब देखते हैं कुदरत का निजाम किस तरफ बैठता है। जिस तरफ कुदरत का निजाम होगा भाईजान वही मैच जीतेगा। देखो मैच बहुत हाईली एंटिसिपेटेड है, लेकिन मेरे हिसाब से भाईजान उतना मुवाजना बन नहीं रहा। लेकिन उससे पहले मैं अपना वर्डिक्ट दूं, सबसे पहले बॉलिंग पे बात कर लेना भाईजान। बॉलिंग में स्टेट्स का क्या चक्कर है भाईजान? बॉलिंग में क्या पाकिस्तान का कोई चांस है भी या नहीं? और भाइयों जहां तक पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स की बात है तो सबसे पहले उस पर बात कर लेना। और भाइयों मैंने मतलब स्पिनर के हिसाब से स्पिनर को कंपैरिजन किया, तो जैसे वरुण का कंपैरिजन अबरार से बनता है, जानी एक्शन भी सिमिलर है और थोड़े बहुत विकेट्स वगैरह भी सिमिलर है। फिर कुलदीप का मतलब कोई कंपैरिजन बनता नहीं। उस्मान का तो एक्शन बिल्कुल ही यूनिक है भाईजान। मेरे उस्मान तारिक अब फेंकेगा, तू फेंकने वाला है या नहीं फेंकने वाला? मतलब उस्मान जानी का तो ये सीन है। लेकिन उस पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अबरार वर्सेस वरुण की बात कर लेना भाईजान। जहां तक मेरे वरुण भाई की बात है तो T20 में आग लगाई है। मतलब जब से खेल रहे हैं कमाल खेल रहे हैं। 38 मैचेस में 63 विकेट्स हैं, 7 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी है, 15.2 की एवरेज है 4 ओवर की। मतलब आउटस्टैंडिंग भाइयों वरुण भाई तो मतलब मेरा वरुण है। और मेरे हिसाब से 3-4 विकेट तो कल कहीं नहीं गई, जो स्पिन ट्रैक है, जो मतलब मदद भी मिलेगी।
तो मेरा वरुण आउटस्टैंडिंग काम कर देगा भाईजान, टेंशन नहीं लेनी। जहां तक मेरे इब्रार की बात है, तो जैनी इब्रार की भी स्टेट्स आपको बताता हूँ। इब्रार भी मतलब ठीक ठाक कर लेता पाकिस्तान के लिए, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं होती, लेकिन वो भी ठीक ठाक कर लेता। इब्रार ने भाईजान 36 मैचेस खेले हैं, उन 36 मैचों में 49 विकेट्स लिए हैं, 6.56 की इकोनॉमी है और 17.2 की एवरेज है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट विनर वरुण है, लेकिन जैनी इब्रार को भी राइट ऑफ कर नहीं सकते। मतलब तुम इब्रार भी ठीक ठाक कर लेता ऑन एनी गिवन डे। देखो जैनी, जहां तक स्टेट्स वगैरह की बात है तो मेरा वरुण बहुत आगे है मतलब इब्रार से, लेकिन भाइयों इब्रार और वरुण मतलब ऑन एनी गिवन डे कोई भी मैच जितवा सकता। इब्रार भी इतना बड़ा स्पिनर नहीं है भाईजान, मतलब वरुण की थोड़ी स्पिन ज्यादा होती है इब्रार के मतलब कंपैरिजन में, और उसके बाद थोड़ी वेरिएशन भी ज्यादा भाईजान। लेकिन भाइयों अगर जनरली तुम देखो तो दोनों ही बॉलर मतलब ठीक ठाक काम कर लेते हैं, अपनी टीम के लिए मतलब काम उतार देते हैं सही वाला दूसरी टीम का, और ऑन एनी गिवन डे वो अपनी टीम के लिए कोई भी भाई दोनों में से मैच विनर बन सकता है। जहां तक भाइयों कुलदीप वर्सेस उस्मान तारिक की बात है, तो भाइयों कुलदीप ने 53 मैचेस में 94 विकेट्स ली हैं, ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी है और 13.7 की एवरेज है। जहां तक मेरे उस्मान जानी की बात है, तो उस्मान जानी अभी तक इंडिया को खेला नहीं है, लेकिन भाई वो हाइप ऐसी बनाई जा रही है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूं, ऐसा लग रहा है भाईजान मुरलीधरन उतार रहा है पाकिस्तान। इतनी हाइप, इतनी ज्यादा हाइप मैंने कभी किसी प्लेयर के लिए नहीं देखी भाइयों, किसी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में मतलब पहले। और मतलब फनी बात तो ये है, वो इंडिया के खिलाफ कभी खेला भी नहीं है, सिर्फ एक्शन को इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, मतलब पूरा इंडियन मीडिया एक्शन से भरा हुआ है। उस्मान तारिक ऐसे बोल्ड करता है, फिर वो अंपायर ने वीडियो बना दिया, नहीं वो तो क्लियर है, फिर कोई बैट्समैन बोलता है नहीं ये क्लियर नहीं है, इसकी तेज वाली जो है वो भट्टा है, फिर ये वो है वो ये है। भाई वो तो बोल रहे आईसीसी ने 2 बार क्लियर कर दिया, मैं ठीक है, और उसी पे पता नहीं फालतू का इतना लोग बोले आ रहे हैं, पता नहीं उस्मान तारिक भाई जनरेशनल हीरो बन गया, मतलब पाकिस्तान में भी कोई इतना सीरियस नहीं लेता होगा उसको जितना इंडिया वाले सीरियस ले रहे हैं भाईजान, पता नहीं भाई ये क्यों हो रहा है। उस्मान जानी की जहां तक करियर की बात है तो अभी तो बहुत रिलेटिवली न्यू करियर है, 4 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं, 5.93 की आउटस्टैंडिंग इकोनॉमी है और 7.9 की एवरेज है। लेकिन भाईजान जो सबसे मुनफरिद चीज है इसके एक्शन है भाई, एक्शन ही है ऑब्वियसली, इसका एक्शन ही सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। वो जो आता है ना भाईजान, आते आते रुक जाता है, कोई दूध दही के बारे में सोचने लग जाता है, पता नहीं किस चीज के बारे में सोच रहा होता है, तो वही सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और भाइयों मुझे देख के हैरानी हो, मतलब इंडिया इतना प्रिपेयर कर रहा है इसके लिए कि सूर्या भाई मतलब रुक रुक के बॉले डाल लेते, क्योंकि ऑब्वियसली एक्शन थोड़ा अजीब है भाई, इससे पहले कोई कैरेक्टर आया नहीं है ऐसा वर्ल्ड क्रिकेट में। तो देखते हैं भाइयों अब कैसा रहता है। हाइप तो इतनी बना ली है, क्या प्लेयर भी उतना हाइप का मतलब उसके हाइप पे पूरा आ पाता है कि नहीं। और भाइयों फाइनल मरहले की बारी आ गई है, मतलब अब फाइनली पेसर्स को डिस्कस करेंगे भाइयों। एक तरफ पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी, और मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है सलमान मिर्जा अगर खेलेगा तो मुझे लग रहा है सलमान जानी खेलेगा तो उसके स्टैट्स। वहां पे दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से अर्शदीप और मोस्ट प्रोबेबली बुमराह। तो देखते हैं भाइयों दोनों बॉलर्स के आपस में और उनके खिलाफ क्या क्या स्टैट्स हैं और किसका पल्ला ज्यादा भारी है। वैसे मेरे हिसाब से तो इंडिया का, लेकिन मैं तुम्हें अभी स्टैट्स भी बता देता हूँ और उससे तुम खुद ही मतलब फैसला कर लेना कि कौन सा पेस अटैक तुम्हें ज्यादा भारी लग रहा है भाइयों। भाइयों जहां तक मेरे शीनू द ईगल की बात है, तो मेरे शीनू द ईगल में T20 के मतलब 100 मैचेस खेले हैं, उन 100 मैचों में 130 विकेट ली हैं, 7.75 की इकोनॉमी है और 21 की करियर एवरेज है भाईजान। फिर जहां तक मेरे मिर्जे की बात है, तो पहले पाकिस्तानी दोनों डिस्कस कर लेना भाईजान। तो मेरे मिर्जे ने भी मतलब ठीक काम किया हुआ। मेरे मिर्जा जानी मैं भी आपको देख के बताता हूँ, मेरे मिर्जे ने भी मतलब ठीक ठाक प्लेयर है, इतना बुरा नहीं है भाईजान जितना बुरा मतलब उसको समझा जा रहा है, उसको किसी खाते में नहीं लाया जा रहा भाईजान। मतलब अभी हाल ही में पाकिस्तान के पेस अटैक के लिए ठीक ठाक काम कर रहा है, इतना बुरा कर नहीं रहा भाईजान जितना बुरा उसको रेट किया जा रहा है। और भाइयों मेरे मिर्जे ने 14 मैचेस खेले हैं T20 के, उसमें 22 विकेट हैं, इकोनॉमी अच्छी है, 6.36 की इकोनॉमी है और 15.2 की एवरेज है। अब जहां तक मेरे इंडियन भाइयों की बात है, मेरे बुमराह और मेरे अर्शदीप की बात है, तो वैसे मैंने स्टैट नहीं देखे, लेकिन मुझे अभी वैसे ही पता है कि दोनों डोमिनेट कर रहे होंगे। बुमराह बाजी की तो आपको स्टैट बताने की जरूरत नहीं है, 88 मैचेस में 108 विकेट ली हैं, 6.53 की इकोनॉमी है और 18 की एवरेज है। जहां तक मेरे अर्श पाजी की बात है, तो वो तो भाई टॉप विकेट टेकर है इंडिया के लिए, तो उनका तो मतलब स्टैट्स का आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग ही होने वाले हैं भाईजान। जहां तक मेरे अर्शदीप की बात है, तो मेरे अर्शदीप ने सिर्फ 78 मैचेस में 121 विकेट ली हैं, इकोनॉमी थोड़ी हाई है भाईजान, 8.5 की इकोनॉमी है और 19 की एवरेज है। लेकिन मेरे हिसाब से भाइयों इंडिया का पेस अटैक का पल्ला भारी है। अब देखते हैं ऑन एनी गिवन डे कोई भी अच्छा कर सकता है, लेकिन भाइयों जो स्टैट्स की बात है, जहां तक स्टैट्स की बात है, वहां तक इंडिया का तो पल्ला मतलब काफी ज्यादा भारी लग रहा है। और ऐसा लगता है भाईजान कि उनका पेस अटैक न्यू बॉल से ज्यादा अच्छा डोमिनेट कर सकता है बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान में एक और मसला है भाईजान, पाकिस्तान के वो मतलब 2 पेसर्स एक साथ खेल नहीं रहे। मिर्जा जानी ने पहला मैच खेला, दूसरे में ड्रॉप हो गया, अब देखते हैं वो तीसरा खेलेगा कि नहीं। वहीं जहां तक मेरी शीनू द ईगल की बात है, तो वो तो खेल ही रहा है, लेकिन वो पिट ज्यादा रहा है और अच्छे रिदम में भी नहीं लग रहा। तो देखते हैं भाईजान मतलब ये बॉलर्स क्या कर पाते हैं।
देखते हैं भाइयों, मुझे तो इंडिया की ही बेहतर लग रही है बॉलिंग। अरे भाइयों जहां तक मैच की बात है तो उम्मीद करते हैं भाइयों 20-20 ओवर का मैच हो, मतलब ये रेन इफेक्टेड मैच ना हो भाईजान, क्योंकि सारा मजा खिरखिरा हो जाता है। एक तो इतना बिल्डअप, उसके बाद मैच भी जब पूरा न मिले तो फायदा नहीं है भाईजान, ना हमें मजा आना है ना आईसीसी को मजा आना है। तो होप करते हैं पूरा मैच हो, अच्छा मैच हो, पाकिस्तान थोड़ी बहुत फाइट दे, अगर हार भी जाए तो फाइट, मतलब हारे कोई मसला नहीं है, लेकिन फाइट दे के हारे ना भाईजान, उसका वो ज्यादा मसला है। क्योंकि इंडिया तो सबको ही पता है भाइयों अच्छा करेगा, लेकिन क्या पाकिस्तान अब स्टेज कर पाएगा इंडिया को, या करीब भी पहुंच पाएगा? वो भाइयों कल के मैच में ही पता लगेगा। देखते हैं, तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे कि कौन मतलब नर्व पे काबू रख पाता है, बड़े मैच में प्रेशर को काबू कर पाता है और अच्छा मैच खेल लेता है। होप करते हैं भाइयों किसी भी प्लेयर को कोई भी इंजरी ना हो, सारे खुशी खुशी मतलब मिल बांट के खेलें, हैंडशेक हो जाए भाईजान, क्योंकि लड़ाइयों में सच में कुछ नहीं रखा, लड़ाइयों में सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं रखा। अरे भाइयों इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं, मैं तुम्हें मिलूंगा किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।